हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। बूंदी में कोरोना बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए सभी सतर्क रहें, सावधान रहें। मैं मनोज कुमार टटवाल स्वागत करता हूँ आपका एमएससी सेमेस्टर 3 की ऑनलाइन क्लासेस में। कोविड-19 के कारण हमारी ऑफलाइन क्लासेस नहीं लग पा रही हैं कॉलेज में, सो वी विल स्टडी ऑनलाइन फ्रॉम टुडे। एंड मैं आपको एमएससी सेमेस्टर 3 का फर्स्ट पेपर जो कि फंक्शनल एनालिसिस है उसके बारे में बताऊंगा। तो फंक्शनल एनालिसिस पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बार हमें 2 कंपलसरी पेपर्स के साथ साथ 3 ऑप्शनल पेपर भी लेने। उन पेपर्स के बारे में आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगा, जानकारी दूंगा। सारे स्टूडेंट्स को सेम ही पेपर लेने हैं। सो नाउ स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पेपर। और फर्स्ट पेपर में हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो है मीट्रिक स्पेस की। मीट्रिक स्पेस में हम सबसे पहले मीट्रिक के बारे में पढ़ते हैं, मीट्रिक की डेफिनेशंस, और मीट्रिक की डेफिनेशंस के बाद में कुछ एग्जाम्पल के बाद में मैं आपको कुछ असाइनमेंट प्रॉब्लम्स दूंगा जो आपको करनी है और मुझे ग्रुप में वापस सेंड करनी है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आपके मिड टर्म के मार्क्स यूनिवर्सिटी भेजे जाएंगे। सो असाइनमेंट्स को आप ज़रूर हल कीजिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं, व्हाट इज़ मीट्रिक। मीट्रिक में ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है मीट्रिक की। डेफिनेशन: लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन ए मैपिंग डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर। आर है यहाँ पर रियल नंबर, इज सेड टू बी ए मीट्रिक और डिस्टेंस इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। हमारे पास में x एक नॉन एम्प्टी सेट है और एक मैपिंग है d x क्रॉस x से r में। यहाँ r रियल नंबर्स का सेट है। देन d इज सेड टू बी मीट्रिक इफ यदि इन 4 कंडीशंस को जिनको हमने नाम दिया है m1, m2, m3 एंड m4, इनको यदि सेटिस्फाई करे फंक्शन d या मैपिंग d, देन इट इज सेड टू बी मीट्रिक। और ये जो हमारे पास में कंडीशंस है, ये कंडीशन है m1 की डिस्टेंस या d ऑफ x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी नॉन नेगेटिव होना चाहिए d। सेकेंड, d of x, y is equal to 0 if and only if x is equal to y. नंबर थर्ड m3, इसे हम कहते हैं सिमेट्री। इसमें हम पढ़ेंगे d of x, y is equal to d of y, x होना चाहिए। एंड m4, ये होती है ट्राइंगल इनइक्वलिटी, d of x, y is less than equal to d of x, z प्लस डी ऑफ जेड कोमा वाई। यदि कोई भी मैपिंग डी इन चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, देन वी सेड दैट डी इज ए मीट्रिक और डिस्टेंस, तब डी को हम मीट्रिक कहते हैं। इसके आगे हम पढ़ते हैं मीट्रिक स्पेस। मीट्रिक हमने पढ़ लिया कि एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है और एक्स क्रॉस एक्स से आर में कोई फंक्शन है d जो इन फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो d मीट्रिक हो जाती है। अब मीट्रिक स्पेस क्या होता है, तो मीट्रिक स्पेस के बारे में पढ़ने के लिए इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं हम कि ये नॉन एम्प्टी सेट x टुगेदर विद ए मीट्रिक d, एक हमारे पास में नॉन एम्प्टी सेट है x और साथ में है एक मैट्रिक d जो उसके अंदर डिफाइन है, देन इन दोनों का कॉम्बिनेशन, एक इसको हम ब्रैकेट में लिखें साथ में पेयर्स के रूप में, x, d
देन इट इज सेड टू बी मीट्रिक स्पेस। तो मीट्रिक स्पेस होती है एक्स, हमारे पास में ऐसा सेट है एक्स नॉन एम्प्टी होना चाहिए, और डी उसके अंदर कोई मीट्रिक डिफाइन होनी चाहिए। डिफाइन होने का मतलब है कि ये चारों कंडीशंस जो हमने अभी पढ़ी है उनको सेटिस्फाई करे तो इसके अंदर डिफाइन हो जाती है। देन ये जो हमारे पास में स्ट्रक्चर बनता है एक्स कोमा डी, ये हमारा मीट्रिक स्पेस कहलाता है। मीट्रिक स्पेस के आगे हम पढ़ते हैं सेमी मीट्रिक स्पेस, जो कि ये नेक्स्ट स्लाइड में है हमारे पास। इसको थोड़ा हम साइड में कर देते हैं कैमरे को। सेमी मीट्रिक स्पेस या प्सिडियो मीट्रिक, इसकी डेफिनेशन में हम पढ़ते हैं कि माना लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन ए मैपिंग डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर, द सेट ऑफ रियल नंबर्स is said to be semi-metric if it satisfy the following conditions for all x, y, z belongs to capital X. सबसे पहली कंडीशन नॉन नेगेटिविटी, d of x, y is greater than equal to 0 always. Second, x equal to y implies d of x, y is equal to 0 but not conversely. यहाँ पर हमारे पास में इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ही कंडीशन है कि यदि x y के बराबर है देन d ऑफ x, y बराबर 0 होगा, बट कन्वर्स नहीं है। कन्वर्स का मतलब कि यदि d ऑफ x, y 0 के बराबर है देन x बराबर y हो, यह संभव नहीं है हमेशा, बट नॉट कन्वर्सली। तीसरी कंडीशन सिमेट्रिक की कि d ऑफ x, y इज इक्वल टू d ऑफ y x, और चौथी कंडीशन d ऑफ x, y इज लेस देन इक्वल टू d ऑफ x, z प्लस d ऑफ z, y। अर्थात ये इन चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे कोई मीट्रिक d, कोई फंक्शन d, देन इट इज सेड टू बी सेमी मीट्रिक। ओके, यहाँ पर हमारे पास में जो सेकंड कंडीशन है उसमें पहले जो मीट्रिक की कंडीशन थी उसमें दोनों तरफ एम्प्लाइज था, इफ एंड ओनली इफ था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही तरफ है यानी कन्वर्स नहीं होगा उसका। तो यदि इन चारों कंडीशंस को कोई मीट्रिक सेटिस्फाई करे देन इट इज सेड टू बी सेमी मीट्रिक। एंड सेमी मीट्रिक स्पेस की वही सेम डेफिनेशन है जो मीट्रिक स्पेस की थी कि अगर हमारे पास में कोई नॉन एम्प्टी सेट x है टुगेदर विद सेमी मीट्रिक d defined on x या defined on it, then it is known as semi-metric space and it is denoted by x, d. x सेट हो जाएगा और d सेमी मीट्रिक जो है वो आ जाएगी। तो हमने इन दोनों की कंडीशंस के बारे में जाना, मीट्रिक क्या होती है, मीट्रिक स्पेस क्या होता है, सेमी मीट्रिक क्या होती है और सेमी मीट्रिक स्पेस क्या होता है। चार कंडीशंस होती है, चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे वह मीट्रिक भी कहलाती है। अगर जो दी हुई स्लाइड है इसमें अगर इन चारों कंडीशंस को कोई फंक्शन सेटिस्फाई करे तो उसे हम सेमी मीट्रिक कहते हैं। और किसी सेट के अंदर ये सेमी मीट्रिक डिफाइन है तो जो स्ट्रक्चर बनता है x, d उसको हम सेमी मीट्रिक स्पेस कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं मीट्रिक स्पेस के एग्जाम्पल। देखिए स्टूडेंट्स, मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन, सेमी मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम। सो आपको इनको ध्यान में रखना है, इसकी डेफिनेशंस को हमें हमेशा रिमेंबर रखना है। और कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको बताऊंगा और कुछ इम्पोर्टेंट्स जो कई बार यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं उन्हीं को मैं आपको मैक्सिमम बताऊंगा एग्जाम्पल्स को, तो उनको आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो हम मीट्रिक स्पेस के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, नाउ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, हमारे पास में एक मैपिंग दी हुई है डी आर क्रॉस आर टू आर, जो डिफाइन है डी ऑफ एक्स, वाई की वैल्यू 1 होगी if x does not equal to y and d of x, y की वैल्यू 0 होगी if x is equal to y।
तो हमें प्रूव करना है कि देन डी इज ए मीट्रिक फॉर आर, और इसको हम कहते हैं विच इज नॉन एज डिस्क्रीट मीट्रिक। इसको हम डिस्क्रीट मीट्रिक कहते हैं। तो हम यहाँ पर प्रूफ करते हैं कि डी एक मीट्रिक होगी, और डी को मीट्रिक प्रूफ करने के लिए हमें मीट्रिक होने की 4 प्रतिबंधों को संतुष्ट करना होगा, उनको सेटिस्फाई करना होगा। तो पहला जो हमारे पास में प्रतिबंध है मीट्रिक होने का, वह होता है नॉन नेगेटिव। देन अगर हम देखें मीट्रिक डी ऑफ एक्स कोमा वाई जो डिफाइन है हमारे पास, तो यहाँ पर हम पाते हैं कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू या तो 1 होगी या 0 होगी। इट मीन्स दोनों ही कंडीशंस में ये 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, अर्थात m1 d of x, y is greater than equal to 0 for every x, y belongs to R। चाहे वो 0 हो चाहे वो 1 हो। सो ये ऑब्वियसली हमारे पास में प्रूफ हो जाता है कि ये नॉन नेगेटिव होगा। सेकंड m2 कि यदि हम मान के चलते हैं इफ x is equal to y देन y द डेफिनेशन हमें दिया हुआ है कि इफ x is equal to y देन d of x, y is equal to 0 ऑब्वियसली। एंड इसको कन्वर्स में ले हम कि यदि माना कि d of x, y is equal to 0 देन by the definition x is equal to y। सो जब x बराबर y है तो d of x, y 0 होगा, और जब d of x, y बराबर 0 है देन x is equal to y होगा। अब हम देखते हैं कि लेट x does not equal to y, अगर हमारे पास में x does not equal to y है देन by the definition जब x y के बराबर नहीं है तो हमारे पास में d of x, y की वैल्यू होती है 1, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि जब हमारे पास में देन d of x, y is equal to 1 विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, hence d of x, y is equal to 0 if and only if x is equal to y। Okay, now m3 if x is equal to y and d of x, y is equal to 0 is equal to d of y, x। जो तीसरी कंडीशन होती है वो होती है हमारे पास में सिमेट्री की। सिमेट्री में हमें प्रूफ करना होता है d of x, y is equal to d of y, x। तो हम देखते हैं, हम मानते हैं यदि x बराबर y, क्योंकि हमें d of x, y की 2 वैल्यूज दी हुई है, जब x बराबर y है और जब x बराबर y नहीं है। तो जब हम मान के चलते हैं कि x बराबर y है तो d of x, y 0 होगा और d of y, x भी 0 होगा, और दोनों ही कंडीशंस में d of x, y बराबर d of y, x। और यदि x y के बराबर नहीं है देन d of x, y बराबर v1 एंड d of y, x बराबर v1। इसमें भी दोनों ही मीट्रिक की वैल्यू 1 आ रही है, अर्थात d of x, y इज इक्वल टू d of y, x इस कंडीशन के लिए भी होगा। सो दोनों कंडीशंस के लिए d of x, y बराबर d of y, x होगा फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू R। ये सिमेट्री प्रॉपर्टी होगी। चौथी प्रॉपर्टी ट्राइंगल इनइक्वलिटी वाली प्रॉपर्टी होती है हमारे पास में। ट्राइंगल इनइक्वलिटी के लिए हम लेके चलते हैं 3 एलिमेंट्स x, y और z। माना कि लेट x, y, z बी 3 एलिमेंट्स ऑफ R। तो हमारे पास में 3 केसेस होते हैं। पहला केस कि जब तीनों बराबर हो, इक्वल हो, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z। इन दिस केस जब तीनों ही बराबर हैं और जब बराबर होते हैं तो वैल्यू क्या होती है मीट्रिक की 0। देन d of x, y इज इक्वल टू 0, d of x, z इज इक्वल टू 0, d of z, y इज इक्वल टू 0। तीनों ही मीट्रिक की वैल्यू 0 है। देन ऑब्वियसली d of x, y इज इक्वल टू d of x, y इज इक्वल टू d of x, z प्लस d of z, y। यहाँ स्लाइड में हमारे पास में y आ रहा है, इसको z कर लीजिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। सेकेंड कंडीशन आती है जब x तो y के बराबर हो बट डज नॉट इक्वल टू z, लेकिन ना तो x z के बराबर हो और ना ही y z के बराबर हो।
दैट इज एनी टू एलिमेंट्स आर इक्वल। इन दिस केस, इस केस में क्या होगा कि x डी ऑफ x कोमा वाई बराबर तो 0 होगा, बट डी ऑफ x कोमा z और डी ऑफ z कोमा वाई इनकी वैल्यू होगी 1। देन हमारे पास में ट्राइंगल इनइक्वलिटी में ऑब्वियसली डी ऑफ x कोमा वाई छोटा हो जाएगा डी ऑफ x कोमा z प्लस डी ऑफ z कोमा y से। इनकी वैल्यू 2 हो जाएगी, 1 + 1 उसकी वैल्यू 0। तो इस कंडीशन में भी ट्राइंगल इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होती है। तीसरी कंडीशन है जब तीनों ही बराबर नहीं हो, तीनों ही अलग अलग हो, यानी x डज नॉट इक्वल टू y डज नॉट इक्वल टू z। इस केस में डी ऑफ x कोमा वाई भी 1, डी ऑफ y x कोमा z भी 1, डी ऑफ z कोमा y भी 1, तीनों ही 1 होगी, तीनों ही मेट्रिक की वैल्यू 1 होगी। देन डी ऑफ x कोमा y इज लेस देन डी ऑफ x कोमा z प्लस डी ऑफ z कोमा y। एक चीज मैंने यहाँ पर मेट्रिक का यूज किया है, मेट्रिक की जगह हम इसको मैपिंग बोलेंगे कि इस मैपिंग की वैल्यू इतनी होगी, क्योंकि मेट्रिक तो तब होती है जब ये चारों कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाए। देन हम ये पाते हैं कि इन चारों ही कंडीशंस को जो दी हुई मेट्रिक है वो सेटिस्फाई करती है। दी हुई मैपिंग सेटिस्फाई करती है। सो डी इज ए मेट्रिक ऑन आर। तो ये हमारे पास में एक एग्जाम्पल था, एक हमने मेट्रिक ली, उस मेट्रिक को हम कहते हैं, हमने एक फंक्शन लिया, उस फंक्शन को हमने प्रूफ किया कि वह मेट्रिक है, और चूंकि वह डिस्क्रीट फंक्शन है सो हमने उसको नाम दे दिया डिस्क्रीट मेट्रिक। आज हमने डेफिनेशंस के लिए जाना, सेमी मेट्रिक को भी बताया और उसका एक एग्जाम्पल भी बताया। इसके आगे हमारे पास में एक एग्जाम्पल और है, उस एग्जाम्पल को भी हम देख सकते हैं, लेकिन उसको हम कल देखेंगे क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है आज का। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके और भी एग्जाम्पल्स के बारे में और इनइक्वलिटीज़ के बारे में बताऊंगा। आप इनको ध्यान में रखना, इसको पढ़ाई करना, और कोई भी आपको प्रॉब्लम है यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, थैंक यू एंड बाय स्टूडेंट्स। ओके।